Good morning, students. Today we will continue chapter 2. Our topic is digestion of food. Let's listen carefully. In the previous chapter, we learned that we need food for energy. All we know that food gives us energy. But how is food used by our body? In this topic, we will learn how is food used by our body. The food we eat is a complex substance. जो फूड हम खाते हैं वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है. इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन एंड चेंज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म. ये कुछ स्मॉलर पीसीज में टूट जाता है सो डैट इट इज़ ईजीली अब्जॉर्ब्ड इन अवर बॉडी. इसीलिए हमारी बॉडी जो है इसको ईजीली डाइजेस्ट कर लेती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. इस फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज होना ही क्या है? डाइजेशन है. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो किसी और फॉर्म में होता है, बट जब हम इसको माउथ की हेल्प से च्यू करते हैं, टीथ और माउथ की हेल्प से च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. फिर धीरे धीरे हम इसको फूड पाइप के थ्रू अपने स्टमक में लेकर जाते हैं. डाइजेस्टेड फूड इज़ कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जिस फूड को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये ब्लड की हेल्प से बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. द फूड इज़ देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और फिर ये फूड किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में चेंज हो जाता है. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये कैसे कैरी आउट करता है हमारी बॉडी में. डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बना है. डेट वर्क टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और डाइजेशन के प्रोसेस में ये सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं. फर्स्ट इज माउथ. फर्स्ट प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय माउथ. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. फूड का डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम सबसे पहले खाना कहाँ डालते हैं? अपने माउथ के अंदर. टीथ च्यू फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. ऑल वी नो अबाउट दिस लाइन. टीथ च्यू फूड एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पीसेस. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ. यहाँ जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है ये 3 पार्ट्स में 3 पेयर्स में बनी हैं. दे रिलीज ए डाइजेस्टिव जूस. वो एक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करती है, छोड़ती है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं. सलाइवा मीन्स लार. जो हमारे मुंह से लार टपकती है वो सलाइवा होती है. और वो कौन रिलीज़ करता है? ये सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करती हैं, छोड़ती हैं. द सलाइवा मिक्स इज वेल विद द फूड वाइल च्यूइंग. जब हम खाना चबाते हैं तो ये सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है. इट मेक्स द फूड सॉफ्ट टू स्वेलो. और ये हमारे फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, जिससे हम इजीली उसको स्वेलो कर सकें, निगल सकें. सलाइवा चेंजेस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैवी होती हैं उनको भी इजीली चेंज कर देता है. किसमें? सिंपल शुगर्स में. अ लम्प ऑफ सॉफ्ट सेमी डाइजेस्टेड. वो सेमी डाइजेस्टेड, सेमी का मीन्स होता है हाफ. डाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं किया गया है. फूड स्वेलोड इज कॉल्ड बोलस. देखो, हम फूड को च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है. सॉफ्ट होने के बाद हमारी जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज कर देती है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में चेंज कर देती है. और फिर क्या होता है? वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जो हम और ज़्यादा च्यू नहीं कर सकते हैं उस फूड को, तब हम उसे स्वेलो कर जाते हैं. तो वो सेमी डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? बोलस. ठीक है, उसे हम बोलस कहते हैं, जिसे हम निगल जाते हैं. जिस खाने को, उसको बोलस कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज फूड पाइप. फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माउथ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड पाइप. दिस इज़ अवर फूड पाइप, जहाँ से हमारा फूड जो है स्टमक में पहुँचता है. आफ्टर माउथ
कम्स द फूड पाइप, माउथ के बाद क्या स्टार्ट होती है, फूड पाइप, थ्रू विच द बोलस पासिस इनटू द स्टमक, जिसकी हेल्प से ये बोलस कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टमक। द स्टमक इज़ ए हॉलो मस्कुलर बैग, ये मसल्स की हेल्प से एक बैग सा बना है, खाली बैग होता है, ब्लैंक बैग होता है बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। द फूड इज़ चर्न्ड, फूड को अच्छे से चबाया जाता है, चर्न किया जाता है, एंड मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर वो सलाइवा और बाकी के डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और फिर ये डाइजेस्टिव जूस जो है प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में, ओ सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। द फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर अप टू 4 आवर्स, ये जो फूड है वो हमारे स्टमक में कितनी देर तक रहता है, अप टू 4 आवर्स, इट मीन्स 4 आवर्स से ज़्यादा ये हमारे स्टमक में नहीं रह सकता। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज़ पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से फिर ये फूड कहाँ पुश किया जाता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के बाद एक ऑर्गन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉइल्ड मीन्स लाइक अ स्प्रिंग, वी कैन से, जैसे स्प्रिंग ऐसे रोल की हुई होती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन बिल्कुल ऐसे कॉइल की शेप में होती है, और ये ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से साइज़ में बड़ी होती है। नेम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका साइज़ लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, ओके, ज़्यादा होता है। और फिर ये स्टमक से कहाँ पुश की जाती है, फूड कहाँ पुश किया जाता है 4 आवर्स के बाद, इस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में पुश किया जाता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा पार्ट है। इंटेस्टाइनल जूसेस मिक्स विद द फूड, इस इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी जूस होता है, जूस नॉट लाइक ऑरेंज जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, जूस उसके अंदर जो लिक्विड वाली फॉर्म होती है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है, वी ऑल नो, तो ये जो वाटर है उसी को हम इंटेस्टाइनल जूसेस कह सकते हैं। ये जो फूड है उसके साथ मिक्स हो जाता है एंड ब्रेक इट डाउन फर्दर, और इसको और ज़्यादा ब्रेक कर देता है। हियर जूसेस कम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर, पेंक्रियाज एंड गैल ब्लैडर। देखो ये बाकी के ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, स्टमक के पास लीवर है, गैल ब्लैडर है, और ये पेंक्रियाज यहाँ छोटा सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। इन तीनों जगह से मिलकर, तीनों चारों जगह से मिलकर जो भी जूस आता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है। दिस जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड दैट मेक इट रेडी टू बी अब्जॉर्ब्ड। ये जो जूसेस हैं इस फूड को अच्छे से कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, दैट मेक्स इट रेडी टू बी अब्जॉर्ब्ड। अब ये फूड जो है हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगी, मतलब इस फूड से अब उसको जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी अब्जॉर्व कर लेगी अपने अंदर। इंटेस्टाइनल वॉल हैज़ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, ये जो इंटेस्टाइन्स होती हैं इनके अंदर से अपने आप छोटे छोटे हेयर्स बाहर निकलने लगते हैं, हेयर बाहर आते हैं। विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स के साथ, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड को अदर बॉडी पार्ट्स तक कैरी आउट करती हैं, तो वो उनके साथ अच्छे से उनको सप्लाई करते हैं। आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड अलोंग विद वाटर। ये जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिले थे, ये वाटर के साथ साथ हमारे ब्लड में भी अब्जॉर्व हो जाते हैं, मतलब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये सब चीज़ें अब्जॉर्व हो जाती हैं। द ब्लड कैरीज द अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड क्या करेगा, इन न्यूट्रिएंट्स को, उसने न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लिया था, तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको पता है ब्लड जो है ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है, तो ये सभी बॉडी पार्ट्स को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और इससे हम क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, और फिर हमें एनर्जी मिलेगी।
Now we will discuss about large intestine. The undigested food pass into a wider tube called the large intestine. जो अनडाइजेस्टेड फूड, पहले हमने क्या स्टडी किया, डाइजेस्टेड फूड, अब है अनडाइजेस्टेड, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो खाना हमें नहीं पचता उसे अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं। ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी वहाँ जाता है, वहाँ जाकर स्टोर हो जाता है। द रिमेनिंग वाटर इज absorbed through the walls of large intestine into the blood vessels। अभी जो बाकी का हमारी बॉडी में वाटर है वो उन वॉल्स से की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स में। रिमेनिंग वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वो उस बचे हुए वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और फिर वो कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड वेसल्स तक पहुँचेंगे। Now last step is rectum. The undigested semi-solid waste accumulates inside the rectum. Then it passes out through the anus as excreta. Anus means our last digestive part of our body. It means जो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता है वो जब हम फ्रेश होते हैं सुबह मॉर्निंग में, जब भी फ्रेश होते हैं तो वो एनस के थ्रू कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। वो सेमी सॉलिड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो एनस के थ्रू सुबह हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। इज इट क्लियर? In the next video we will discuss about microbes. Hope you will understand this topic, digestion of food. You will listen this video carefully twice and then read it carefully.